इन मिसरों के साथ डॉक्टर साहब को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं। यही बज़्म ऐश होगी, यही दौरे जाम होगा, यही बज़्म ऐश होगी, यही दौरे जाम होगा, मगर आज का तस्वुर यहाँ कल हराम होगा। अगले दो मिसरों में आपके हमारे महबूब लीडर की शख्सियत अगर आपको नजर आ जाए तो तमाम लोग मिलकर जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करेंगे। अभी नहीं, अगले दो मिसरों में यही बज़्म ऐश होगी, यही दौरे जाम होगा, मगर आज का तस्वुर यहाँ कल हराम होगा। मैं कुछ इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है, मैं कुछ इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है, मेरे बाद जिंदगी का बड़ा एहतराम होगा। अली जनाब डॉक्टर जितेंद्र वहार साहब यहाँ तशरीफ ला रहे, जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेकबाल करें, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बात। मौजूद मुझे मुशायरे के पहले बोलने की आदत थी जी। बहुत साल हमने मुशायरा किया, तो मुशायरे के पहले मैं बोलता था, बीच में आधा घंटा एक, पर इतना तेज उर्दू सुन के मेरे को टेंशन आ गया। अभी क्या बात करूं। उर्दू वैसे भाषा सुनने के लिए बहुत ही अच्छी, उसका लहजा, उसके लफ्ज़, और जो सही में उर्दू बोले तो उससे प्यार हो जाता है। और मुझे लगता है कि भारत की असली बोली उर्दू है, असली बोली। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने सर। ये तो हमने उसको एक टोपी पहना के पाकिस्तान भेज दिया। वरना इस मिट्टी की जिसमें खुशबू आती है वो भाषा है उर्दू। वाह, बहुत अच्छे। ये अनेक भाषाओं का परिवर्तन होके उर्दू का जन्म हुआ है, जिसको हम मिलिट्री लैंग्वेज कहते हैं। कि तब लश्कर में सभी जाति धर्म के लोग हुआ करते थे, भाषा समझ में नहीं आती थी, तो आस्ते 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 एक ऐसी भाषा निकली कि जो सबके समझ में आती थी, वो थी उर्दू। वाह। तो उर्दू का और भारत के मिट्टी का बहुत बड़ा लंबा रिश्ता रहा है। उर्दू के बहुत बड़े साहित्यिक ये हिंदू रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही उर्दू की शान रखते हैं, लेकिन ऐसे कई साहित्यिक थे जिन्होंने उर्दू की शान बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। बेशक। हम लोग एक जाति का मुशारा रखते थे, कौमी एक जाति का। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कौमी एक जाति कहाँ से आई भारत में। हम सालों से एक रहे हैं और सालों तक एक रहेंगे। हमको वाह 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 वाह। हमारे बीच में कोई दीवार तैयार नहीं कर सकता है। चंद दिनों के लिए लगता है दीवार तैयार हो जाएगी, लेकिन एक झटका बैठता है तो दीवार गिर जाती है। वाह 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 वाह। इस बार क्या हुआ? जो अमन पसंद लोग थे, जो नफरत की राजनीति से दूर जाना चाहते थे, वो सब लोग एक हो गए और नफरत के ऊपर जीने वाले लोगों को ये दिखा दिया कि अभी भी प्यार जिंदा है। वाह। और ये दौर जमाने से आता रहा है कि नफरत हावी होती हुई दिख रही रहती है, लेकिन प्यार उसको दबा देता है। मैं समझता हूं वही कौमी एक जाति है। इससे बड़ा क्या है? मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि जब कोरोना का काल था,
अम्मी हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ना बेटे की थी ना बाप की थी। तब ये सोचना भी कि अपने मम्मी का ख्याल कौन रखता होगा, हिंदू या मुसलमान। अगर हिंदू की मम्मी होगी तो भी, और मुसलमान की होगी तो भी, पारसी की होगी तो भी, अगर वो गुजर गई तो उसका बॉडी उठाने का काम कौन करता होगा, उसके अंत्य संस्कार कौन करता होगा? ये कभी सोचा है आपने? कोरोना काल ने इंसानियत दिखा दी, इंसानियत क्या होती है। हम जो आपस में झगड़े करते हैं ना, हिंदू मुसलमान, ऐसे कई कब्रिस्तान थे जिन्होंने ताले लगा दिए थे कि यहाँ कब्र नहीं रही है, कब्रिस्तान नहीं खुलेगा कोरोना में। और ये मुमरा का एक कब्रिस्तान ऐसा है जो 24 घंटे खुला था और हर एक को कहा गया था कि जहां से कोई भी आए उसको दफना दे। वाह वाह वाह। अभी 6 फुट की जमीन, 4 फुट 6 बाय 4 का जमीन का पट्टा तुम्हारे बाप का है क्या कि तुम उसको दफनाने नहीं दोगे? अरे उसके हक की जमीन है भाई, अल्लाह ने उसको रिजर्व करके रखी है उसके लिए। तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? क्या बात है, बहुत अच्छे बाबा। मुझे समझता ही नहीं कि कब्रिस्तान जैसे चीज़ों में भी लोग अपना मालिकी हक दिखाते हैं। ये मालिकाना हक कहाँ से आया गया है भाई आपके पास? 6 बाई 4 की जगह ऊपर वाले ने दी है, उसको उसमें आपको भी जाना है, लेकिन आप उसके ऊपर ऐसे जाके बैठते हैं जैसे तुम राजा हो उस कब्रिस्तान के। कब्रिस्तान में ऐसी जिन्होंने हरकतें की है उनसे तो मुझे बहुत नफरत है, बहुत नफरत। और हम और शमीम भाई, सिराज भाई थे, हम लोग सब साथ में, हमने तो ये तय कर लिया था कितने भी बजे कोई भी आए, वो गोरेगांव से आए, मुलुंड से आए, भांडुप से आए, कुर्ला से आए, भिवंडी से आए, जोगेश्वरी से आए, उल्लासनगर, अंबरनाथ, कहीं से भी आए, उसको वो दफनाना अपना फर्ज है। वाह। कोरोना में हमारे यहाँ मुमरा का नाम कैसे बदलते गया। जब 2009 में मैं आया तो मुमरा का एक अलग नाम हुआ करता था, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। एक बैंक थी, एक बैंक, कैनरा बैंक, दाभोलकर के रास्ते पे। आज कितनी बैंकें हैं? 20 के ऊपर बैंक्स है अपने इधर, और सब नेशनलाइज्ड अच्छी अच्छी बैंक्स है। एक एटीएम नहीं था, एक एटीएम। आज कम से कम 28 एटीएम है रास्ते पे। हमने कोरोना काल में एक हॉस्पिटल खोला, तब मैं मंत्री था, पैसे हाथ में थे, तो मुमरा में सब गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल खोला। 18 करोड़ रुपए डाले उसमें, पैसे की कीमत नहीं है। लेकिन रत्नागिरी कुठे नाकवा साहेब कुठे गेली, राजापुर, कुडाल, उधर से लोग आए हैं। चिपळूण, खेड़, महाड़, यहाँ के आजू बाजू वाले गांव वाले, और जो मुमरा से जो उनको प्यार मिला, मोहब्बत मिली, लोग मिलते गए, वो बाहर घूमने जाते थे क्योंकि हम स्टेडियम में रखे थे हॉस्पिटल। उनके दिल में जो मुमरा का खौफ था बदल गया, अच्छे मजबूत होके हॉस्पिटल से बाहर गए। जो दवाई कहीं दुनिया में नहीं मिलती थी वो मुमरा के हॉस्पिटल में मिलती थी। और मुझे लगता है मैंने ये रास्ते बनाए, गटर बनाए, पानी बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ये सब आज जाएगा कल आएगा, आज जाएगा कल आएगा। पर उस हॉस्पिटल में मैंने जो लोगों की सेवा की, हम लोग सभी मिलके, शमीम भाई हो, हम सभी, शानू पठान था, हमारे सब साथीदार थे, शोएब भाई भी थे,
बिना डर के हम कर रहे थे, उसमें जितनी जानें हमने बचाई वो हमारा सबसे बड़ा काम है। जाने हम नहीं बचाते, जान बचाने वाला अल्लाह होता है, लेकिन हम जरिया तो है। यहां पे हम लोग 80,000 पैकेट खाना बांटते थे। कम्युनिटी किचन अगर कहीं शुरू हुआ तो वो पहले मुमरा में शुरू हुआ। हर एरिया में खाना बंटता था और गरीब के घर में बांटा जाता था। ये है मुमरा की एक अलग पहचान। मुमरा में नफरत नहीं है। मुझे याद नहीं वो दिन कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान कभी हुआ है। ये अभी 2.5 साल में जरा 2-3 बार मसले उठाने की कोशिश की, पर मैं मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे संयम रखा। और मैं अभी कहता हूँ आपसे कि वो आपको चिढ़ाएंगे, वो आपका खून जरा भी मत करना, कुछ मत करना। जो ताकत आपके वोट में है ना, वो तलवार में भी नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। कैसे चलते थे मोदी जी लोकसभा में और आज कैसे चलते हैं? ये तुम्हारी वोटों की ताकत है जो उनको इस स्तर पे लाई है। वक्फ बोर्ड का बिल वो तो डराने के लिए लाया गया है, लेकिन बिल आगे ले जाने की हिम्मत नहीं हुई उनमें। वक्फ के ऊपर नजर क्यों आई उनकी? क्योंकि दिल्ली की सबसे बेहतरीन जमीनें ये वक्फ की है, और सबसे बड़ा बंगला भी वक्फ का ही है, अंबानी का। और अब भारत देश सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए रहा है, अपने तुम्हारे मेरे लिए नहीं रहा है। एयरपोर्ट बना अडानी, पोर्ट बना अंबानी। भारत में सिर्फ 2 लोग जिंदा रहेंगे और उनके परिवार वाले, बाकी हम और तुम तो जले जाएंगे। पर ये भी वक्त गुजर जाएगा। मैं आज बोल रहा हूं, ये भी वक्त गुजर जाएगा। अगर इस देश में इंदिरा गांधी हार सकती है तो इस देश में कोई भी हार सकता है। नेहरू की लड़की महात्मा गांधी के कंधे पे खेली हुई इंदिरा गांधी, तब तो भारत इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। आजादी मिलके सिर्फ 30 साल हुए थे, लेकिन जब लोगों को लगा कि गणतंत्र का गला दबाया जा रहा है, उसको आपके ही उत्तर प्रदेश में रायबरेली में लोगों ने हरा दिया। और वो भी कम ज्यादा वोटों से नहीं हराया, 1,70,000 के लीड से हराया था। तो लोग बड़े समझदार होते हैं, लोग सब समझते हैं क्या चालू है। ये जो बीजेपी का नफरत का खेल चालू है, वो खेल इस देश को डुबा देगा। हमें शर्म आती है, महाराष्ट्र में आज तक नबी के खिलाफ एक लफ्ज भी कभी बोला नहीं गया था। हमारे यहाँ हजारों सालों की संत परंपरा है। पूरे देश में अगर संत परंपरा कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। हमारे संत किसी के धर्म के ऊपर बात ही नहीं करते थे। हमारे संत बात करते थे हिंदुओं में जो जातिवाद है, जो ऊंच नीच का खेल है, उसके ऊपर बात करते थे। कभी नहीं किसी ने भी किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। जो कुछ लिखा है तुकाराम ने थोड़ा सा लिखा है, तुकाराम महाराज ने, उनकी वारी चल रही थी। वारी समझते हैं आप?
जहाँ से वो चल के मंदिर में जाते हैं पंढरपुर, तो एक जगह पे बहुत बारिश गिर रही थी। तो वहाँ के इमाम साहब ने उनको अंदर बुलाया था कि आप आके अंदर बैठो। तो उसके ऊपर चंद लाइनें उन्होंने लिखी है, उसमें कि 2 ही लाइनें मुझे मालूम है, अल्लाह दिलावे अल्लाह खिलावे। इसमें सब कुछ आ गया है, अल्लाह दिलावे अल्लाह खिलावे। ये आज से 500 साल पुरानी लाइनें हैं उसकी। ये पिछले 70 सालों में भी नबी के खिलाफ किसने नहीं बोला था। पर ये जो माहौल राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है, ये अमन पसंद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा, चाहे जितना अंगार लगे कि जगाने की वो कोशिश करें, आप उसको बुझाने की कोशिश करना। आप ये मत समझना कि आप जल जाओगे, लेकिन आप उसमें उतर जाओगे तो देश जल जाएगा। शांति जो हमें महात्मा गांधी ने सिखाई, शांति, सिर्फ शांति का हथियार निकाल के उन्होंने अब ब्रिटिशों को यहां से भगाया। सिर्फ शांति का हथियार निकाल के कुछ नहीं कर सके ब्रिटिश। उनको सलाखों को पीछे डाला, उनको जितनी तकलीफें देनी दी है, कुछ नहीं बिगाड़ा। सो इसीलिए मैं सब नौजवानों से खाल खेल के अपील करता हूँ, ये व्हाट्सएप पे कुछ आता है तुरंत अपना दिमाग गर्म मत कर लो। व्हाट्सएप घुमाया ही इसलिए जाता है कि तुम भड़क जाओ। ये आने वाले 2 महीने के लिए तो कुछ मत करो अल्लाह के वास्ते। नहीं तो हमारे जैसे नेता तो गए। आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा गुरूर मेरे दिल में तो कभी नहीं होता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ। अल्लाह चाहे उसे भेज सकता है। इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह आप नहीं जाएंगे, आप रहेंगे। बहुत ये मेरे दिल में कभी गुरूर नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा इसलिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और अल्लाह मुझे नवाजता है। क्या बात है, वाह। अगर ये गुरूर मेरे दिल में रखूं कि मैं नहीं जा सकता, तो अल्लाह बोलेगा हाँ ऐसा, रुक तेरे को बताता हूं। तो अल्लाह से दुआ यही करता हूं कि अल्लाह मुझे कुछ मेरी गलतियां तो माफ कर दे और मुझे और ज्यादा काम करने की ताकत दे। और ये रस्ते गटर फिटर ये सब होते रहता है, ये आएगा जाएगा, टूट जाएगा जाएगा, फिर बनाएगा, कोई नया आएगा फिर बनाएगा। जिसने बम्बई 1947 में देखी थी, आज वो बम्बई देखेगा तो पागल हो जाता है। इतना बदलाव आ गया मैदान मुंबई में। जिसने 10 साल पहले 15 साल पहले मुमरा देखा था, वो 15 साल के बाद आएंगे तो बोलेंगे ये मुमरा है कि क्या है, क्या कैसे बदल गया। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जिस दिन इस देश के ख्यालात बदल जाएंगे, ये देश अपना नहीं रहेगा। अगर ये चाहते हो कि ये देश तुम्हारा और मेरा वही हिंदुस्तान रहे जो बुद्ध का हिंदुस्तान था, जो अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान था। अबुल कलाम आजाद चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस मादरे वतन को मैं अलविदा नहीं कह सकता हूं, ये मेरा वतन है, इधर ही मेरी मिट्टी होगी। कहां अब्दुल कलाम आजाद। ऐसे कई मुसलमान हैं जिनको जिन्हा ने कहा चलो पाकिस्तान बन गया, चलो मेरे साथ अपन पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं पैदा हो गए हैं और यही हमारी मिट्टी होगी। तो मैं जब ये आरएसएस वाले और खास करके बीजेपी वाले सर्टिफिकेट पूछते ना, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, और मैं आपके सामने बोलता हूँ ऐसा नहीं, मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं दोगुनी बातें नहीं करता हूँ। मैं अगर ये बात इधर कर रहा हूँ तो ये बात मैं कम से कम 1000 बार टीवी पे कर सका हूँ जो दुनिया ने देखी है।
मैं अभी भी ये लाल टीका लगा के ही अंदर आया हूं। उससे क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारे इधर क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वाह, बहुत अच्छे सर, वाह वाह वाह। तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि उनसे क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा है वो भाई। उन्होंने देशभक्ति का सर्टिफिकेट 1947 में दे दिया कि हमारे लिए एक जमीन थी, एक राष्ट्र बना था, लेकिन वहां जाना हमने पसंद नहीं किया। हमने हमारे मादरे वतन को, जिसमें हमें सजदा किया था, जहां पे हमने नमाज पढ़ी थी, वही मादरे वतन को हमारा कहा और वहीं पे हमारी मिट्टी करने का हमने फैसला लिया। तो तुमको सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ सालों में भारत और बदलेगा और इंशाअल्लाह अमन पसंद लोगों के हाथ में ही भारत आएगा। ये हवाएं चलती है, आती है, जाती है, चलती है, आती है, जाती है, लेकिन 2024 की जो हवा चली वो 2029 में दिल्ली को उल्टा देगी। और ये जो आज जो कास्ट सेंसस के ऊपर बोला गया है, कास्ट सेंसस, उसमें तो नीतीश कुमार का क्लीन बोल्ड हो गया है। जिस पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी, उन्होंने कहा कास्ट सेंसस नहीं होगा। और बिहार में अगर कास्ट सेंसस नहीं हुआ तो नीतीश बाबू को 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि सबसे पिछड़ा अगर कहीं है तो वो बिहार में है, वो उत्तर प्रदेश में है। और वहां अगर जात की गणना नहीं होगी, हमारा बोलना जात की गणना उसके लिए मत करो, पर पूरे विश्व को समझने दो कि हमारा अधिकार कितना है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं, भागीदारी। तो हमारी भागीदारी हमको समझना दो भाई। ये क्या लगाए बैठे हो, 50% मिलेगा, 50% मिलेगा। अरे भाई 85% है हम, और मैं पिछड़ा हुआ, ये बताता हूं आपको। मैं कोई बम्बन के घर में पैदा नहीं हुआ हूं, ना कोई अमीर घर में पैदा हुआ। तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी आगे। अभी जनगणना होगी तो जात गणना भी होगी, और तब भारत की असलियत पहचानने में आएगा। चलो, मेरा पॉलिटिकल भाषण हो गया। मुशायरा में आए हुए लोग बोलेंगे क्या साला क्या सुनने को मिलता है यार। बात अच्छी लग रही थी। वो मैं वही तुम्हारा इशारा में नीचे से समझ गया था कि तुम जरा मेरी तरफ नाराज होके देख रहे हैं। तुम्हारी नाराजगी तुम्हारे आंखों में दिख रही थी, तो इसलिए मैं तुरंत अपना रिवर्स गियर मार दिया। सर, यार मुमरा में और कौसा में और शील तक क्या सभी को डरना पड़ता है यार। कोई आंख दिखा देवे तो मुंडी नीचे करनी पड़ती है। तो तुमने दिखा दी तो मेरी मुंडी नीचे हो गई। अलविदा, खुदा हाफिज।